बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करती हूँ। इसमें हमें दो मैट्रिसेस गिवन है ए एंड बी। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एंड दिस इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, ए का एडजॉइंट लेना है और उसका ए को पहले लिख के फिर एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट लेना है। फिर सेकेंडली हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को फर्स्ट पे लिख के और फिर उसका प्रोडक्ट ले लेना ए के साथ। और थर्ड पे हमने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट लेना है। और क्योंकि हमारे पास जो ए है वो 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2x2, तो हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई लेना है जिसका ऑर्डर 2x2 होगा और उसको हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने देखने के इन तीनों के आंसर्स जो हैं वो सेम आने चाहिए, जस्ट हमने ये प्रूव करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ मैट्रिक्स ए। सो दिस इज इक्वल टू 1 2 4 6। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स जो एडजॉइंट आता है वो हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स को एक्सचेंज करके आएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 आ गया। अब ये दो हमारे पास है नॉन डायगोनल एंट्रीज। नॉन डायगोनल एंट्रीज के आपने साइन चेंज कर देने। ये हमारे पास आ गया ए का एडजॉइंट। अब हमारे पास एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब हमें चाहिए। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट के लिए आपने यहाँ पे वर्टिकल लाइंस लगानी है, स्ट्रेट लाइंस 1 2 4 6। अब इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेना 1 इंटू 6, उसके बाद नेगेटिव का साइन और रिमेनिंग आपके पास है नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब आपने इनका प्रोडक्ट ले लेना है। 4 2 ज़ार 8, ये आ गया 6 माइनस 8। सो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल आ गया स्टूडेंट्स -2 के, क्योंकि 8 के साथ नेगेटिव साइन है तो बड़ी वैल्यू का साइन यहाँ पे आएगा। अब सेकेंडली यहाँ पे हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, उसके बाद डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हमें यहाँ पे चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 0 0 1। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या 2x2 है। अब 1 बाय 1 हमने ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है और प्रूव करना है कि ये तीनों हमारे पास इक्वल आती हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं लिखती हूँ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे पहले हम लोग मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखेंगे। तो ए की है हमारे पास 1 2 4 6, 1 2 4 एंड 6। अब इसका प्रोडक्ट लेना हमने एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। ये हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 6 माइनस 2 -4 एंड 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों मैट्रिसेस को प्रोडक्ट लेने के लिए हमारे पास जो मेथड है, सबसे पहले आपने यहाँ पे ये फर्स्ट रो लेनी है विच इज़ 1 2। ठीक है, इस फर्स्ट रो को आपने सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 6, उसके बाद प्लस का साइन 2 इंटू -4। अब एक कॉलम हमारे पास हो गया। अब इसी रो को आपने इसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू -2, प्लस का साइन, उसके बाद 2 इंटू 1। अब सेकंड थिंग आपके पास क्या है, ये वाली रो कंप्लीट होगी। अब आपने लेनी है सेकंड रो और सेम स्टेप्स करने हैं पहले रो के पहले कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ। 4 इंटू 6, प्लस का साइन 6 इंटू -4। अब ये वाला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इसी रो को अगेन सेकंड कॉलम के साथ 4 इंटू -2, प्लस का साइन 6 इंटू 1। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 6 1 ज़ार 6, -4 2 ज़ार 8, -2 +2, 6 4 ज़ार 24, -6 4 ज़ार 24। और ये आ गया हमारे पास 4 2 ज़ार 8 और ये आ गया +6। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या आ गया, -2, ये कैंसिल हो जाएंगे 0, ये भी कैंसिल हो गए 0 और ये आ गया -2। इसको हम लोग कह देते हैं हमारे पास ये 1 है। ठीक है, इसको आपने नंबरिंग दे देनी है 1 की। अब हम लोगों ने करना है, पहले एडजॉइंट ऑफ ए रखेंगे फिर हम लोग ए रखेंगे। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और फिर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकेंडली हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए को लिखा फिर ए को। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स और ये हमारे पास है ए का मैट्रिक्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग। सेम वही प्रोसेस है, इस रो को लेना और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 1, प्लस का साइन -2 इंटू 4। अब इसी रो को अगेन हम लोग सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 6 इंटू 2,
प्लस -2 इंटू 6। अब हमने लेना है सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम के साथ -4 इंटू 1 प्लस का साइन 1 इंटू 4। अब सेम इसी रो को हमने सेकेंड कॉलम के साथ करना है -4 इंटू 2 प्लस का साइन 1 इंटू 6। अब ये आ गया हमारे पास 6 1 ज़ार 6 -4 2 ज़ार 8 12 -12 -4 प्लस 4 -8 प्लस 6। तो इन दोनों को सॉल्व करके स्टूडेंट्स आंसर आ गया -2 0 0 -2। इसको क्या देते हैं 2। ठीक है, ये हमारे पास आंसर किसका आया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, अब जो थर्ड पे हम लोगों ने लेना था स्टूडेंट्स वो हमारे पास था डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको मल्टीप्लाई करना था हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू स्टूडेंट्स वो थी -2। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग लिख देते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का 1 0 0 1। 2 के अंदर हर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे -2 इंटू 1 -2 -2 इंटू 0 0 -2 इंटू 0 0 -2 इंटू 1 -2। इसको कह देते हैं थर्ड। अब अगर आप स्टूडेंट्स नोट करें 1 2 और 3 के आंसर्स फ्रॉम 1 2 एंड 3, तीनों के आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास सेम है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड दैट, फिर आपने लिखना है हैंस प्रूव्ड दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड पार्ट करती हूँ स्टार्ट। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमने बी का प्रोडक्ट लेना है बी इनवर्स के साथ और फिर यहाँ पे बी इनवर्स का प्रोडक्ट लेना है बी के साथ और प्रूव करना है कि ये हमारे पास इक्वल आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स बी लिख लेती हूँ। मैट्रिक्स बी हमारे पास है स्टूडेंट्स 3 -1 2 -2। अब b तो हमारे पास है बट b का इन्वर्स नहीं है। ठीक है, तो b का इन्वर्स लेने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें b का डिटर्मिनेंट भी लेना है और b का एडजॉइंट भी लेना है। तो पहले यहाँ पे मैं b का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेती हूँ। b के डिटर्मिनेंट के लिए हम लोगों ने वर्टिकल लाइंस लगानी है -1 2 -2। अब ये दोनों डायगोनल एंट्रीज हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। ये आ गया हमारे पास 3 इंटू -2। उसके बाद नेगेटिव का साइन आएगा। अब यहाँ पे ये दो नॉन डायगोनल एंट्रीज, अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, 3 2 ज़ार 6 -6 और ये माइनस माइनस हो गया +2। सो हेयर b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास आ गया b का डिटर्मिनेंट। अब हमने लेना b का एडजॉइंट। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं लेती हूँ एडजॉइंट ऑफ b एंड दिस इज इक्वल टू, इसकी स्टूडेंट्स जो डायगोनल एंट्रीज है ना उनके हम लोग यहाँ पे जगह चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ गया -2। रिमेनिंग 2 नॉन डायगोनल एंट्रीज उनके हम लोगों ने साइन चेंज कर देना है। यहाँ पे -1 था, ये +1 हो गया। यहाँ पे +2 था, ये -2 हो गया। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है कि जो b, अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग b इनवर्स की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो b इनवर्स हमारे पास होता है 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ b। सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो b डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो है -4, 1/-4 और एडजॉइंट ऑफ b की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास -2 1 -2 और ये आ गया 3। ठीक हो गया, ये हमारे पास है b इनवर्स की वैल्यू। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, b का b इनवर्स के साथ प्रोडक्ट लेंगे b इंटू b इनवर्स। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं b की वैल्यू लिखती हूँ स्टूडेंट्स। तो b के लिए जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है वो है 3 -1 2 -2। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने b इनवर्स के लिए लिखना है, तो वो ये सारी वैल्यू है 1/-4 इंटू -2 1 -2 और 3। इस -1/-4 को मैं स्टार्ट में लिख लेती हूँ। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मैं इकट्ठा करके लिख देती हूँ 3 -1 2 -2 -2 1 -2 और 3। -1/4 को स्टूडेंट्स हम लोग एज इट इज़ लिखते हैं। अभी हम इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट सिंपली जिस तरह हम लोगों ने पहले पार्ट में लिया था वैसे ही लेंगे। ये पहली रो लेनी है और आपने इसको पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू -2 प्लस का साइन -1 इंटू -2
अब हमने इसके सेकंड कॉलम के साथ करना है 3 इंटू 1 प्लस का साइन -1 इंटू 3। अब सेम हमने सेकंड रो के साथ करना है 2 इंटू -2 प्लस का साइन -2 इंटू -2। अब अगेन सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 1 प्लस का साइन -2 इंटू 3। तो यहाँ पे आ गया -1/4, 3 2s are 6, -6 माइनस माइनस +2, 3 1s are 3 और ये आ गया -3, -4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया +4 +2 -6, -1/4 -6 +2 -4 0 0, ये आ गया -4। अब इस -4 को अंदर हर टर्म्स के साथ डिवाइड कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास -4/-4, 0/-4, 0/-4 और -4/-4। तो ये -4 से -4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आंसर आ गया 1 और यहाँ पे भी 1। और क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में 0 है तो डिनोमिनेटर में वैल्यू जो मर्जी हो हमारे पास आंसर क्या आता है 0 आता है, तो ये आ गया 0 0। ठीक है, अब ये हमारे पास आंसर है B इंटू B इन्वर्स के लिए। और अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, तो ये आ गया B इंटू B इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसको क्या कहते हैं 1। अब हमने सेकेंडली क्या करना है, B इन्वर्स को फर्स्ट पे रखेंगे और B को सेकंड पे रखेंगे और उसका प्रोडक्ट लेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने लिख लिया B इन्वर्स इंटू B। ये हमारे पास B इन्वर्स की वैल्यू है और ये हमारे पास जो लास्ट मैट्रिक्स है ये B है। ठीक है, -1/4 को हम लोग एज इट इज़ लिखते हैं। अब पहले इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट लेने के लिए सेम वही वे है, फर्स्ट रो को लें और इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, -2 इंटू 3 प्लस साइन 1 इंटू 2। अब सेम इसी रो को -2 इंटू -1 प्लस साइन 1 इंटू -2। अब सेकेंड रो को लें -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, -2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -2, -1/4। ये आ गया हमारे पास -6 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 -2, -6 प्लस 6 2 -6। तो ये आ गया -1/4 -4 0 0 -4। सेम ये -4 को अंदर हर टर्म्स के साथ डिवाइड कर देते हैं। ये आ गया -4/-4, 0/-4, 0/-4, -4/-4। -4 से -4 कट गया तो ये आंसर आ गया 1। ठीक है, और यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 0, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में आंसर 0 तो डिनोमिनेटर में जो मर्जी वैल्यू वो आंसर हमारे पास क्या आता है 0 आता है। ये हमारे पास है B इन्वर्स इंटू B का आंसर। अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। सो यहाँ से मैं लिखती हूँ B इन्वर्स इंटू B इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको कह देते हैं 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2 proved that B into B inverse is equal to identity and this is equal to B inverse into B। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 करती हूँ स्टार्ट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में आपको 2 मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है, और आपको कहा गया कि आपने बताना है क्या ये दोनों गिवन मैट्रिसेस जो हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं। तो इसके लिए सिंपल है स्टूडेंट्स, आपने इन दोनों मैट्रिसेस का ले लेना प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट लेने के बाद आपका जो आंसर है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो आपने कहना है येस दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। बट अगर प्रोडक्ट लेने के बाद आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता तो इसका मतलब है एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में इसको सपोज कर लें। सपोज A इज इक्वल टू 3 5 4 7 and B is equal to 7 - 5 - 4 and 3। ठीक है, अब आपने सिंपली क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है A B। A की वैल्यू लिख देते हैं 3 5 4 7। अब हम लिख देते हैं B की वैल्यू 7 - 5 - 4 and 3। सिंपली इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, आपने इस फर्स्ट रो को लेना और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। 3 × 7
प्लस का साइन 5 इंटू -4। अगेन इसी रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ करना है, 3 इंटू -5 प्लस का साइन 5 इंटू 3। अब सेकंड रो को ले लें 4 7 को, और इसको फर्स्ट कॉलम के साथ करें, 4 इंटू 7 प्लस का साइन 7 इंटू -4। सेम 4 इंटू -5 प्लस 7 इंटू 3। तो यहाँ पे आ गया 7 3 ज़ा 21 -5 2 ज़ा 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15 प्लस 15, 7 4 ज़ा 28 -28, 5 4 ज़ा 20 -20, और ये आ गया प्लस 21। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर आ गया इन दोनों को ऐड करने के बाद 1, यहाँ पे 0 0 और ये आ गया 1। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें ए बी का प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, ए बी इज इक्वल टू कैपिटल आई, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज यस ए, क्योंकि हमने ए बी सपोज किया, सो ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इनवर्स ऑफ ईच अदर। सेम सेकंड वाला पार्ट भी ऐसे ही करना है, अभी मैं वो सॉल्व करती हूँ। अब सेकंड पार्ट में भी स्टूडेंट्स हम लोग सपोज कर लेंगे ए बी, आप ए बी की बजाय सी डी कुछ भी अल्फ़ाबेट लिख लें, बट अल्फ़ाबेट शुड बी कैपिटल, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 2 3 एंड बी इज इक्वल टू -3 2 2 -1। अब सिंपली इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू, पहले हम लोग ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 2 3, फिर हम लोग लिखेंगे बी मैट्रिक्स -3 2 2 -1। अब सेम वही वे है, पहले हम लोगों ने इस रो को लेना है और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 1 इंटू -3 प्लस का साइन 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस का साइन 2 इंटू -1। सेम अब सेकंड रो के साथ भी यही करेंगे प्रोसेस, 2 इंटू -2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स -3 प्लस 4 प्लस 2 -2 -6 प्लस 6 प्लस 4 -3। अब इन दोनों को ऐड करके आंसर आ गया 1, इन दोनों ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर 0 और ये भी 0 और यहाँ पे भी 1 आ गया। तो अगर आप लोग नोट करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। सो ए बी का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज यस ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब नेक्स्ट मैं करती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। इसमें आपको 3 मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है, और इसके फर्स्ट पार्ट में आपको कहा गया ए बी का पहले प्रोडक्ट लें, उसके बाद उसका इन्वर्स लें, वो इक्वल आएगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए हम लोग स्टूडेंट्स पहले ए बी का प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसका हम लोग इन्वर्स फाइंड करेंगे, और राइट हैंड साइड को फाइंड करने के लिए हम लोग पहले बी इन्वर्स लेंगे, फिर ए इन्वर्स लेंगे, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब हमें जो मैट्रिसेस गिवन है वो यहाँ रिक्वायर्ड है, यहाँ पे वो ए और बी है। पहले मैं ए और बी को यहाँ पे री अगेन लिखती हूँ। ए इज इक्वल टू 4 0 -1 and 2 and here b is equal to -4 -2 1 -1। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मुझे फाइंड करनी, तो मैं ए बी का प्रोडक्ट लेती हूँ। सो हेयर ए बी इज इक्वल टू 4 0 -1 2, बी के वैल्यू है -4 -2 1 -1। ये पहली रो है, ठीक है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू -4 -16, बल्कि यहाँ पे मैं स्टेप कर देती हूँ, 4 इंटू -4 प्लस साइन 0 इंटू 1।
अब आपने सेम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है, 4 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -1। अब आपने यहाँ पे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, -1 इंटू -4 प्लस का साइन 2 इंटू 1। अब -1 इंटू -2 प्लस का साइन 2 इंटू -1। 4 4 ज़ार 16 -16, 0 को किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा 0 आएगा, +0। 4 2 ज़ार 8 -8 प्लस 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 + 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 और यहाँ पे -2। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया -16 -8 6 और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया 0। ये हमारा आंसर है ए बी का प्रोडक्ट। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना था, ए बी इन्वर्स। तो ए बी इन्वर्स लेने के लिए स्टूडेंट्स हमें ए बी का पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद हमें इसका एडजॉइंट भी चाहिए। तो पहले मैं इसका लेती हूँ डिटर्मिनेंट, ए बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपने वर्टिकल लाइंस लगानी है, -16 -8 6 एंड 0। अब ये आपकी डायगोनल एंट्रीज़ है, पहले हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, -16 इंटू 0 नेगेटिव साइन। जब आपने डायगोनल को प्रोडक्ट लेना है उसके बाद आपने हमेशा नेगेटिव का साइन लगाना है, और नॉन डायगोनल का फिर आपने प्रोडक्ट ले लेना है। 6 इंटू -8, 16 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 6 8 ज़ार 48। तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ गया 48। अब हमें चाहिए ए बी का एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो जो ए बी का एडजॉइंट है स्टूडेंट्स वो सिंपली क्या होगा, ये दोनों आपकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं, इनको एक्सचेंज कर दें, यहाँ पे 0 यहाँ पे -16, और रिमेनिंग 2 नॉन डायगोनल एंट्रीज़ इनके साइन चेंज कर दें, ये +8 हो गया, ये -6 हो गया। अब हमें यहाँ पे लिखना है ए बी इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी इन्वर्स के लिए हम लोग फॉर्मूला पहले लिखते हैं, ए बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 ए बी डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट्स वैल्यूज़ पुट कर दो, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ए बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 ए बी। ए बी हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट, वो है 48, ये आ गया 1/48। और एडजॉइंट ऑफ ए बी की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये कहते हैं 0 8 -6 एंड -16, इसको कह दे 1। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हमने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, पहले बी इन्वर्स लेंगे, फिर हम ए इन्वर्स लेंगे। जब दोनों आंसर आ जाएंगे उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, और हम चेक करेंगे क्या 1 के इक्वल है। अगर 1 के इक्वल हमने कहना है हैंस प्रूव्ड। अब हमें चाहिए बी इन्वर्स। ठीक है, तो बी इन्वर्स के लिए बी का डिटर्मिनेंट लेंगे, बी का एडजॉइंट लेंगे। सिमिलरली ए इन्वर्स के लिए ए का डिटर्मिनेंट लेंगे और ए का एडजॉइंट लेंगे। ठीक हो गया। पहले मैं यहाँ पे लेती हूँ बी का डिटर्मिनेंट, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4 -2 1 -1। डायगोनल एंट्रीज़ का प्रोडक्ट ले लेते हैं, आ गया हमारे पास -4 इंटू -1 नेगेटिव साइन 1 इंटू -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस माइनस से प्लस हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट आ गया 6। अब हमने लेना है एडजॉइंट ऑफ बी। तो जो ये आपके पास हैं डायगोनल एंट्रीज़, इनकी हम लोगों ने प्लेस चेंज कर देनी है, -1 यहाँ पे -4, और रिमेनिंग दोनों एंट्रीज़ के हम लोगों ने साइन चेंज कर देने हैं। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग लिख लेते हैं बी इन्वर्स की वैल्यू को। तो बी इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, 1/b डिटर्मिनेंट हमारे पास है 6, और ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू, ये बी इन्वर्स की वैल्यू है। ठीक है। अब हमें चाहिए स्टूडेंट्स ए इन्वर्स की वैल्यू। तो ए इन्वर्स के लिए पहले ए का डिटर्मिनेंट 4 0 -1 2, ये डायगोनल एंट्रीज़ का पहले प्रोडक्ट लेंगे, 4 इंटू 2 फिर नेगेटिव साइन, और रिमेनिंग 2 एंट्रीज़ का अब हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया 4 2 ज़ार 8, यहाँ पे पॉजिटिव साइन तो आएगा बट ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। सो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया 8। अब हमने ए का एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसके लिए स्टूडेंट्स डायगोनल एंट्रीज़ को हम लोग चेंज कर देते हैं, इनकी एक्सचेंज कर देंगे 2 4,
और रिमेनिंग दोनों एंट्रीज़ के साइन चेंज, ज़ीरो के साथ कोई साइन मैटर नहीं करता तो ज़ीरो एज इट इज़ और ये +1 हो गया। सो यहाँ से हमारे पास ए इनवर्स आ गया 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/8 इंटू 2014, ये आ गई ए इनवर्स की वैल्यू। हमारे पास राइट हैंड साइड में फाइंड क्या करना था, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। पहले मैं बी इनवर्स की वैल्यू लिखती हूँ 1/6 -1 2 -1 -4। अब मैं ए इनवर्स की वैल्यू लिखती हूँ 1/8 2014। अब यहाँ पे 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 1/48। और रिमेनिंग ये जो दो मैट्रिसेस हैं स्टूडेंट्स, इनका भी प्रोडक्ट ले लेते हैं। पहले इनको लिख लेते हैं कंबाइन करके ताकि मल्टीप्लिकेशन में इजी हो हमें। 1/48। अब आपने इस रो को लेना है, ठीक है, और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 × 2 -2, 2 × 1 +2। अब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे -1 × 0 0, 2 × 4 8। अब सेकंड रो को लेंगे -1 × 2 -2, -4 × 1 -4, -1 × 0 0, -4 × 4 -16। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया 1/48 0 + 8 -6 -16। ये हमारे पास है बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू, इसको हम कह देते हैं 2। अब अगर आप लोग स्टूडेंट्स 1 और सेकंड की वैल्यू को कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स के आंसर, तो दोनों सेम है। सो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 proved that left hand side is equal to right hand side, means AB inverse is equal to B inverse into A inverse। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स सेम वही हमारे पास प्रॉपर्टी है, वैसे ही डी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। सबसे पहले हम लोग डी और ए का प्रोडक्ट ले लेते हैं, डी ए। पहले मैं डी मैट्रिक्स लिखती हूँ 3 1 -2 2, उसके बाद ए वाला मैट्रिक्स 4 0 -1 2। अब यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 × 4 प्लस का साइन 1 × -1। अब सेम उसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 × 0 प्लस साइन 1 × 2। अब सेकंड रो को लेंगे -2 × 4 प्लस का साइन 2 × -1, -2 × 0 प्लस 2 × 2। ये आ गया 4 3 12 -1 0 + 2 -8 -2 0 + 4। तो डी ए का स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 11 2 -10 and 4। अभी हमने प्रोडक्ट लिया, हमें इन्वर्स चाहिए, तो इन्वर्स के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, ए तो डिटर्मिनेंट चाहिए और दूसरा हमें एडजॉइंट। तो पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट लेती हूँ, डी ए का डिटर्मिनेंट 11 2 -10 and 4। पहले हम लोग ये डायगोनल एंट्रीज़ का प्रोडक्ट ले लेंगे, 11 × 4 नेगेटिव का साइन -10 × 2, ये आ गया 44, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ गया 20। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आंसर आ गया 64। ये हमारे पास डी ए का डिटर्मिनेंट है। अब हमने लेना है डी ए का एडजॉइंट ऑफ डी ए। तो इन दोनों के हमने क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है 4 11 और रिमेनिंग दो एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देने हैं। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, डी ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/DA डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ डी ए। सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आ गया 1/64, 4 - 2 10 and 11। अब ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, इसको मैं कह देती हूँ 1। अब हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स और फिर डी इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, 4 0 -1 and 2। डायगोनल एंट्रीज़ का प्रोडक्ट ले लेंगे, 4 2 8 माइनस साइन -1 × 0। तो ये आ गया हमारे पास 8। ये माइनस माइनस प्लस तो होगा बट उसमें 0 ऐड हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 8 ही रहेगा। अब हमें यहाँ पे चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए।
तो ये दोनों हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ हैं, इन दोनों को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं 2 4 और इन दोनों के रिमेनिंग 2 एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने लिखना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स स्टूडेंट्स होता है 1/8 डिटर्मिनेंट, तो उसकी वैल्यू है 8 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 2014। ये आ गई हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू। अब हमने फाइंड करनी है डी इनवर्स की वैल्यू। डी इनवर्स की वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें डी का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको लिख लिया। अब डायगोनल एंट्रीज़ का प्रोडक्ट ले लेते हैं। आ गया 3 × 2 नेगेटिव साइन -2 × 1, 3 2s are 6 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 1s are 2, तो ये आ गया 8। अब हमें चाहिए डी का एडजॉइंट ऑफ डी। तो यहाँ पे इन दोनों की हम लोगों ने जगह चेंज कर देनी है 2 3 और रिमेनिंग 2 एंट्रीज़ के साइन चेंज -1 और 2। अब यहाँ पे मैं डी इनवर्स की वैल्यू लिख लेती हूँ। डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 डी डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 8 इंटू एडजॉइंट ऑफ डी 2 -1 2 and 3। ये डी इनवर्स है। प्रीवियस पेज पे मैंने ए इनवर्स फाइंड किया। अब सिंपली इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। पहले मैं यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू लिखती हूँ। यहाँ पे मैंने ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट यहाँ पे डी इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/8 इंटू 2 -1 2 and 3। अब 8 × 8 64 1/64। रिमेनिंग 2 मैट्रिसेस को एज इट इज़ हम लोग पहले लिख लेते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन में हमें आसानी हो। 2 -1 2 and 3। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे 2 × 2 4 प्लस साइन 0 × 2 0। अब सेम इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 × -1 -2 0 × 3 +0। अब सेकंड रो को लेंगे 1 × 2 2 4 × 2 8 +8 1 × -1 -1 4 3s are 12 +12। ये आ गया 1/64 4 -2 10 and 11। ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स का। इसको कहते हैं 2। अब अगर आप लोग स्टूडेंट्स नोटिस करें 1 और 2 के आंसर्स को, तो दोनों सेम है। सो फ्रॉम 1 and 2 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, मीन्स डी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डी ए इनवर्स है। ठीक है, तो जब होल इन्वर्स होगा, जब आपने उनके ऊपर सेपरेट इन्वर्स लेना, तो सेकंड वाले का इन्वर्स पहले आएगा और फिर प्रोडक्ट आएगा फर्स्ट वाले के इन्वर्स के साथ। ठीक है, ये आप लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू अपने माइंड में बिठा के रखना। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। होप सो आप सबको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।